अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने ख़ैशूम के बारे में पढ़ा और ख़ैशूम का टॉपिक मुकम्मल करते ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज सीरीज़ को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सिफ़त क़लक़ला के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, हम आज से सिफ़ातुल हुरूफ को मुकम्मल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2021 में सिफ़ातुल हुरूफ का पूरा कोर्स आपको करवाया है और आप वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना है और यहाँ पर सर्च बार में आपने कारी आकिब लिखकर सर्च कर लेना है। जो ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले मिलेगा होम, वीडियोज़, शॉर्ट्स, लाइव एंड प्लेलिस्ट्स। जो ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम प्लेलिस्ट आ जाएंगे। तो आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पर सिफ़ातुल हुरूफ सीरीज़ 2021 जो कि उर्दू में है पूरा मौजूद है कोर्स, और इस कोर्स में आपको 19 वीडियोज़ मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह आप इन वीडियोज़ को देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोबारा से अब सिफ़ातुल हुरूफ को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अब मेन टॉपिक्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और इसी के साथ इंशाअल्लाह हमारा ये तजवीद का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में सिफ़त क़लक़ला की। अब आपने समझना है कि क़लक़ला किसे कहा जाता है। हम इस वीडियो में आज इसका लुग़वी माना जानेंगे, इसका इस्तिलाही माना जानेंगे, इसकी अदायगी को जानेंगे और क़लक़ला के जो मरातिब हैं यानी इसकी जो अक़साम हैं कि कौन कौन से मरातिब है, क्या क्या है, उनका नाम क्या है, वो इंशाअल्लाह हम आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क़लक़ला का लुग़वी माना क्या है। आप इसको नोट कर सकते हैं, लुग़वी माना। क़लक़ला का लुग़वी माना क्या है तो सिंपली याद रखें, क़लक़ला का लुग़वी माना है जंबिश। क्या है? जंबिश। ठीक। अच्छा, जंबिश किसे कहा जाता है ये इंशाल्लाह आप समझ लीजिए। जंबिश हम कहते हैं हिलना डुलना या हरकत होना। ठीक, हम यहाँ पर लिख सकते हैं जंबिश हम कहते हैं हरकत होने को, ठीक, या हिलना डुलना उसको हम जंबिश कहते हैं। या हम इसको आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं झटका। ठीक, झटका होता है ना, ऐसे झटका किसी को दे दिया तो ये भी जंबिश के माना में आता है। अच्छा, दूसरी जो बात आती है वो है इस्तिलाही माना। क़लक़ला का इस्तिलाही माना। इसका इस्तिलाही माना क्या है तो सिंपली याद रखें, हरफ को अदा करते वक्त मखरज में जंबिश होना। हरफ को अदा करते वक्त तो आप लिखें हरफ को अदा करते वक्त किसमें जंबिश होना? मखरज में। हरफ में नहीं बल्कि मखरज में जंबिश होना। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप फिक्र ना करें अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने इस टॉपिक को समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क़लक़ला कुरान के अंदर आया है, क़लक़ला सुग़रा भी आया है, कुबरा भी आया है, क़लक़ला अकबर भी आया है, तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला क़लक़ला का लुग़वी माना जंबिश यानी हिलना डुलना, हरकत होना। इस्तिलाही माना क्या है? हरफ को अदा करते वक्त मखरज में जंबिश होना। ठीक, अब जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाएगा? सिंपल है, जिन हरूफ में ये सिफत क़लक़ला पाई जाएगी ना, उन हरूफ को क्या कहा जाएगा? उन हरूफ को हरूफ क़लक़ला कहा जाएगा। सिंपल। और हरूफ क़लक़ला कितने हैं? इनकी तादाद 5 है और वो 5 हरूफ कौन से हैं? वो हैं क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ हमारे हरूफ क़लक़ला कहलाते हैं और इनका जो मजमुआ है वो है कुतुबुज्जद्दीन। ठीक, ये आपने नूरानी कायदे के अंदर पढ़ा होगा। कुतुबुज्जद्दीन यानी क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, ये आपके हरूफ क़लक़ला है। सिंपली आपने याद रखना है। ठीक, यानी जिन हरूफ में ये सिफत क़लक़ला पाई जाती है उन हरूफ को हरूफ क़लक़ला कहते हैं, जिनकी तादाद 5 है, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमूआ है कुतुबुज्जद्दीन। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गई, ये बेसिक था। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं क़लक़ला की अदायगी की।
अदायगी को इंशाल्लाह आपने समझ लेना है। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कलकला के मरातिब को इंशाल्लाह आपने समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपने गालिबन नहीं पढ़ा होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, इसकी अदायगी क्या है? तो सिंपली याद रखें, हरूफ कलकला को अदा करते वक्त इनके मखरज में जंबिश होती है। हरूफ कलकला को अदा करते वक्त आप इसको लिख लें, हरूफ कलकला को अदा करते वक्त इनके मखरज में जंबिश होती है। देखिए, जंबिश का माना मैंने क्या बताया था? जंबिश का माना मैंने बताया था हरकत होना। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, हरूफ कलकला को अदा करते वक्त इनके मखरज में हरकत होती है। क्या होती है? हरकत होती है। तो जंबिश का लफ्ज आपने याद रखना है और इसका माना भी आपने याद रखना है। तो यहां तक बात क्लियर होगी। तो हरूफ कलकला को अदा करते वक्त इनके मखरज में जंबिश होती है, हरकत होती है, जिसकी वजह से आवाज में एको साउंड आता है। हाँ, जिनकी वजह से आवाज में क्या आता है भाई? एको साउंड आता है, एको साउंड। ठीक, एको साउंड से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आप अजान सुनते हैं, और अजान जब आप ऐसी माइक पे पढ़ेंगे ना जिसमें एको ज्यादा है, तो आप पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर बर 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 बर, तो ये एको है। अल्लाहु अकबर बर 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 बर, तो इसको हम कहेंगे एको साउंड। अगर आप किसी खाली रूम में कुछ नात पढ़ेंगे या अजान देंगे तो आवाज गूंजेगी, तो हम कहेंगे यहां पर एको ज्यादा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हरूफ कलकला को अदा करते वक्त इनके मखरज में जंबिश होती है, हरकत होती है, जिनकी वजह से आवाज में एक एको साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, जब हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो और उनकी निकलने की कैफियत में तसादुम होता है, तो अब आपने इस चीज को समझ लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिफात के अंदर भी मैंने अलग से पढ़ाया है, आप इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। जब हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो, सुकून से मुराद जज्म हो। ठीक, ध्यान रखिए, जब हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो, सुकून से मुराद क्या है? सुकून से मुराद है जज्म। ठीक, यानी जब हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो, क्या हो? जज्म हो। ठीक, तो उस सूरत में क्या होगा? जब उनके ऊपर सुकून हो तो उनकी निकलने की कैफियत में तसादुम होता है। तो उनकी निकलने की कैफियत में तसादुम होता है। अच्छा, अब ये तसादुम का लफ्ज यहां पर आ गया ना, कंफ्यूज नहीं होना, बात को समझना। ये तसादुम किसे कहा जाता है, इसको इंशाल्लाह आप समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये देखें, हम इसको यहां पर ले लेते हैं, अदायगी हमने समझ ली। हमने अब जाना कि जब हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो, यानी जब हरूफ कलकला के ऊपर जज्म हो, और हरूफ कलकला कौन से हैं? कौफ, ता, बा, जीम, दाल, यानी जब इनके ऊपर सुकून हो, जज्म हो, तो होगा क्या? तो इनकी निकलने की कैफियत में तसादुम होता है। तसादुम किसे कहा जाता है? तसादुम हम कहते हैं आपस के टकराव को। किसे कहते हैं? हाँ, यहां पर मैं लिख लूं, तसादुम। तसादुम का माना होता है आपस का टकराव। यानी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर दो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है ना, एक गाड़ी यहां से आ रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन में यहां से आ रही है, तो जब दोनों गाड़ियां आएंगी तो इनके बीच में क्या होगी? टक्कर होगी, एक्सीडेंट होगा ना, टक्कर होगी। तो हम कह सकते हैं दो गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। क्या हुआ? तसादुम हुआ। तो अब तसादुम किसे कहा जाता है? आपस के टकराव को। बात यहां तक क्लियर होगी। तो बात समझ लो, जब हरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो तो इनके निकलने की कैफियत में तसादुम होता है। अब मैं यहां पर एक मिसाल आपको दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बा ले लिया, बा हमारा हरूफ कलकला में से है ना। अगर इस बा के ऊपर हम जज्म दे दे, सुकून दे दे, तो क्या इसको हम खाली पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले लाजमन कोई मुतहर्रिक लाना पड़ेगा। तो हम यहां पर हमजा जबर अ को लाते हैं। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमजा बा जबर अब, लेकिन कलकला भी नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं? बा की अदायगी कैसे है? जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं ना तो बा अदा होता है। जैसे बा
बा बा। तो आप होंठों को पहले चिपकाते हैं, होंठों का आपस में टकराव करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो याद रखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना, हमजा बा जबर अब मैं होंठों को उठा नहीं रहा बल्कि मैं होंठों को सिर्फ चिपका रहा हूं। तो ये जो मैंने होंठ आपस में मिलाए ना, इसको हम कहेंगे तसादुम। क्यों? क्योंकि होंठ आपस में टकराते हैं। आपस के टकराव को क्या कहा जाता है? तसादुम कहा जाता है। जब हुरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो तो इनके निकलने की कैफियत में तसादुम होता है। तो जब मैंने हमजा बा ज़बर अब पढ़ा तो यहां पर सिर्फ तसादुम हुआ। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि कलकला कब होगा? यहां पर तो तसादुम हुआ, कलकला कब होगा? तो याद रखें कलकला तब होगा जब इनमें तबाउद होगा। हाँ, कलकला कब होगा? जब इनमें क्या होगा? तबाउद होगा। तबाउद किसे कहा जाता है? तबाउद कहा जाता है जुदाईगी को, तबाउद कहा जाता है दूरी को। आप इतना लिखें, दूरी को, या इलाहिदगी को कहा जाता है। दूरी से मुराद क्या है? दूरी, बाईद है ना, तबाउद यानी दूरी। आपने सबसे पहले क्या किया? जब आपने हमजा बा ज़बर अब को पढ़ा तो आपने पढ़ा हमजा बा ज़बर अब, होंठ आपने मिलाए रखे, होंठों का टकराव हो गया तो इसको तसादुम कहा जाएगा। लेकिन अब आपने क्या करना है? सिफत कलकला को अदा करने के लिए आपने तबाउद जरूरी करना है। तबाउद से मुराद यानी आपने इन होंठों को अब खोलना है। आपने पहले किया हमजा बा ज़बर अब, कलकला नहीं हुआ, अब होंठों को खोलिए, अब ये तसादुम है, ये तबाउद है। ये बात आपने समझनी है। तो अब यहां पर आपने याद रखा कि जब हुरूफ कलकला के ऊपर सुकून हो तो इनके निकलने की कैफियत में तसादुम होगा। जैसे हमजा बा ज़बर अब, और सिफत कलकला कब होगी? जब आप तबाउद करेंगे, जब होंठों को आप छोड़ देंगे। तो ये बनेगा अब। तो ये जंबिश कहलाएगी, ये एक एको साउंड कहलाएगा। बात यहां तक क्लियर होगी? हाँ, तो ये तसादुम और तबाउद भी आपने समझ लिया। अच्छा, अब आप समझ लीजिए कि कौफ तौ बा जीम दाल, जिनको हम कुतुबुज्जद्दीन कहते हैं, जब इन पर सुकून आ जाए, क्या आ जाए? हाँ, अब असल काम है हमारा। कौफ तौ बा जीम दाल, ये अभी तक मैं आपको थ्योरी समझा रहा था। अगर आप इसको याद रखते हैं, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लें कि ये होता कैसे है, क्या होता है। लेकिन अब आपने इंशाल्लाह इसको समझना है, कलकला असल होगा कैसे कुरान के अंदर, ये हमने समझना है। कौफ तौ बा जीम दाल, जब इन पर सुकून आ जाए, सुकून से मुराद यानी इनके ऊपर जज्म आ जाए, ऐसे ये होता है ना जज्म का सिंबल, या कभी आप गोल दायरा भी देखते हैं, जज्म का सिंबल कहलाता है। ठीक, जब इन पर सुकून आ जाए तो इनमें पहले तसादुम होगा, फिर तबाउद होगा और कलकला की सिफत फिर वाज़े होगी। बात यहां तक क्लियर होगी ना? जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, तो सबसे पहले आपने तसादुम करना है, उसके बाद तबाउद होगा, यानी जब दोनों होंठों को मिलाएंगे तो इसको हम कहेंगे तसादुम। दोनों होंठ मिले और दोनों होंठों को आपने जुदा कर दिया तो इसको हम कहेंगे तबाउद, और आपकी सिफत कलकला अदा होगी। तो हम एक स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हैं, तसादुम प्लस तबाउद इज इक्वल टू सिफत कलकला। ये इसकी इक्वेशन बन गई। यानी जब आप क्या करेंगे, आप सिफत कलकला को कैसे अदा करेंगे? जब से हमजा बा ज़बर अब, होंठों को बंद रखा, अब यहां पर हमजा बा ज़बर अब, होंठों को छोड़ दिया तो कलकला अदा हो गया। ठीक, ये एक थ्योरी के तौर पर है। अच्छा, अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, और ये सवाल बहुत लोग पूछते भी हैं कि हुरूफ कलकला अगर मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक से मुराद ज़बर ज़ेर पेश या तनवीन के साथ हो, और लफ्ज़ के दरमियान आ जाए तो क्या कलकला होगा? तो इसका जवाब है नहीं। सिंपल याद रखें, अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में कलकला के हरूफ में से कोई हरफ आ गया, लेकिन वो सुकून के साथ नहीं था बल्कि वो मुतहर्रिक था, यानी ज़बर के साथ था, ज़ेर के साथ था, पेश के साथ था, या तनवीन में से किसी के साथ था, तो उस सूरत में कलकला नहीं होगा। ये बात आपने समझ लेनी है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, तो कब होगा? अब आपने असल काम याद रखना है, वो है कलकला के मरातिब। कलकला के मरातिब कितने हैं भाई? ये आपने इंशाल्लाह समझ लेना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं। अब हम असल कलकला को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कलकला के मरातिब कितने हैं इसको समझ लीजिए। कलकला के मरातिब 3 हैं। कितने हैं? 3 मरातिब हैं। और वो 3 मरातिब कौन से हैं? सबसे पहला जिसे हम कहते हैं कलकला सुगरा,
दूसरा हो गया कलकला कुबरा और तीसरा हो गया कलकला अकबर। ये 3 मरातिब हैं। ठीक, अब इनको आपने समझना है। तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि कलकला सुगरा हमारा होता है बिल्कुल छोटा कलकला, जिसको हम लिख सकते हैं वीक कलकला। कलकला कुबरा को हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कलकला, और कलकला अकबर को हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला। ये 3 मरातिब हैं, ये 3 अक़साम है कलकला की। इनको इंशाल्लाह आपने समझ लेना है। PDF में इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आती है कलकला सुगरा की। ये कलकला सुगरा होता कहाँ है, ये आपने समझना है। तो सिंपली याद रखें कि कलकला सुगरा जो है ना, ये वो कलकला होता है कि जब अगर कलकला का हरफ, यानी कलकला का हरफ आपको मालूम है, या कौफ हो सकता है, तौ हो सकता है, बा हो सकता है, जीम हो सकता है, दाल हो सकता है। यानी अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, लफ्ज़ के बीच में आ जाए, ये किसकी बात हो रही है, ये कलकला सुगरा की बात हो रही है। मैंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा कि अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो, और वो साकिन हो, अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के दरमियान आ जाए और वो साकिन हो, यानी साकिन से मुराद क्या है, यानी वो सुकून असली के साथ हो, तो उस सूरत में वो कलकला सुगरा कहलाएगा। यानी वहां पर वीक कलकला होगा, छोटा कलकला होगा। इसकी मिसाल क्या है, जैसे सूरह बुरूज की आयत नंबर 12 है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न बतुशा रब्बिका लशदीद, इन्न बतुशा, ऐसे इन्न बतुशा। अब यहां पर आप गौर कीजिए, इन्ना के बाद बा तो आ गया ना, बा के बाद यहां पर तो आ गया। अब लफ्ज के दरमियान देखिए, लफ्ज के दरमियान कौन आ गया, कलकला का हरफ तो आ गया ना, क्योंकि कौफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ हमारे हैं। तो तो हमारा हरूफ कलकला में से है, तो तो यहां पर आ गया, लेकिन सुकून असली के साथ आ गया और लफ्ज के बीच में आ गया। तो ये यहां पर जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा कहलाएगा। यानी जब कहीं पर किसी लफ्ज के बीच में कोई कलकला का हरफ आ जाए और वो साकिन हो, सुकून के साथ हो, ज़बर ज़ेर पेश के साथ नहीं बल्कि सुकून के साथ हो, जज़म के साथ हो, तो उस सूरत में कलकला सुगरा होगा। इन्न बतुशा रब्बिका लशदीद। इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत है ना, वहाँ पर बा साकिन आपको मिलता है अबसारिहिम में, जैसे खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ऐसे अबसारिहिम। तो अबसारिहिम में क्या है, यहां पर बा आ गया। अब ये बा कहां आ गया, लफ्ज के बीच में आ गया और सुकून के साथ है, तो इस कलकला को कलकला सुगरा कहा जाएगा। इसी तरीके से सूरह दुहा आप पढ़ते हैं, कहां पर, हाँ, आयत नंबर तकरीबन अलम यजिद का यतीमन फआवा। तो अलम यजिद पढ़ते हैं ऐसे, अलम यजिद का। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बीच में दाल आ गया और दाल के ऊपर सुकून असली है, तो यहां पर बीच में दाल आ गया, कलकला का हरफ दरमियान में आ गया, तो इस कलकला को कलकला सुगरा कहा जाएगा। यानी ये सारे के सारे कलकला जो हो गए ये वीक कलकला कहलाएंगे, यानी बिल्कुल छोटे कलकला है। इसी तरीके से सूरह एराफ की आयत नंबर 11 के अंदर वलक़द खलक़नाकुम, खलक़नाकुम में भी देख सकते हैं, जैसे ऐसे खलक़नाकुम। तो इसमें यहां पर क्या आ गया, इसमें कौफ आ गया और कौफ आपका हुरूफ कलकला में से है और सुकून के साथ भी है, तो यहां पर भी कलकला जो होगा कलकला सुगरा कहलाएगा, वीक कलकला होगा। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस। इबलीस में भी क्या हो रहा है, हाँ, वहां पर भी बा आ रहा है, ऐसे इबलीस।
इबलीस में क्या है, बा यहाँ पर साकिन है और हरूफ कलकला में से भी है और लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है, तो ये कलकला भी कलकला सुगरा कहलाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरीके से सूरह 3 मशहूर आयत, लक़द खलक़ना, खलक़ो वहाँ पर कौफ है खलक़ में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तक़वीम में फिर से आ गया अहसनि तक़वीम, ताक तो ता के बाद कौफ आ रहा है और कौफ यहाँ पर सुकून असली के साथ है, तो यहाँ पर भी कलकला सुगरा ही कहलाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये था सबसे पहली किस्म। उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पर कलकला कुबरा। अच्छा, कलकला कुबरा किसे कहा जाता है? सिंपली याद रखें कि अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और मुतहर्रिक हो, और वो मुतहर्रिक हो, यानी अगर कलकला का कोई हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और वो आखिर में जो आएगा ना, लेकिन वो सुकून के साथ नहीं होगा बल्कि वो मुतहर्रिक होगा, तो उस सूरत में जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा कहलाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग कलकला होगा। क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग कलकला होगा। और इसकी मिसाल आप देख सकते हैं सूरह फलक के अंदर। सूरह फलक अगर आप पूरी पढ़ेंगे ना, तो आखिर में आपको जो है ना, हर एक जो कलकला का हरफ है वो आपको मुतहर्रिक मिलेगा। जैसे पहली आयत में आपको ज़ेर के साथ मिलेगा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो हर एक हरफ आखिर में आ गया लेकिन मुतहर्रिक था, हमने उसको खुद से क्या बना दिया? साकिन बना दिया, आर्जी सुकून देकर। क्योंकि जब हम किसी पर वक्फ करते हैं तो उसको हम आर्जी सुकून दे देते हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, तो अहद पे जो हमने कलकला किया वो कलकला कलकला कुबरा कहलाता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो फलक पर जो हमने कलकला किया वो आपका क्या कहलाएगा? हाँ, कलकला कुबरा कहलाएगा। इसके अलावा कुरान के बीच में कहीं पर अगर आपने वक्फ कर दिया ऐसे लफ्ज़ पर जिसका आखिरी हरफ हरूफ कलकला में से था और वो आपका मुतहर्रिक था और वक्फ होने की वजह से आपने उसको आर्जी सुकून दे दी, तो उसको भी कलकला कुबरा ही कहा जाएगा, यानी वो भी आपका स्ट्रॉन्ग कलकला ही होगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपने जहन में रखनी है, कुरान के अंदर आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है कलकला अकबर, ये तीसरा है। ठीक, कलकला अकबर किसे कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा कि अगर कलकला का हरफ लफ्ज के आखिर में आ जाए, ये भी आखिर में आता है। ठीक, अगर कलकला का हरफ लफ्ज के आखिर में आ जाए, ठीक, और वो मुतहर्रिक भी हो और मुशद्दद भी हो। हाँ, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि अगर कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसके आखिर में कलकला का हरफ आ गया, कौफ तौ बा जीम दाल, ये 5 हरूफ आ गए किसी लफ्ज़ के आखिर में, ठीक, लेकिन वो मुतहर्रिक भी थे और वो मुशद्दद भी थे, तो उस सूरत में जो कलकला होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला होगा, सबसे हम कह सकते हैं वो जब सबसे ज़्यादा अच्छा, यानी अकबर, बहुत बड़ा कलकला होगा। तो इसको आपने जहन में रखना है। और कुरान की ये मिसाल आप देखते हैं सूरह लहब के अंदर। सूरह लहब जो आपका सूरह नंबर 111 है, और पहली आयत में आप देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब व तब में आप क्या देखते हैं? ऐसे व तब, ठीक, असल में वहां पर बा के ऊपर क्या है? एक तो ज़बर है, वो मुतहर्रिक भी है, और तशदीद भी है, तो यानी वो मुशद्दद भी है। तो उस सूरत में जो कलकला वहां पर आप करेंगे ना, वो आप करेंगे कलकला अकबर, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला है, सबसे बड़ा कलकला। ठीक, और इसके अलावा अगर कुरान में कहीं पर ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जिसका आखिरी हरफ हरूफ कलकला में से है और वो मुतहर्रिक भी है और उसके ऊपर तशदीद भी है, तो उस सूरत में आपने कलकला अकबर करना होगा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला करना होगा।
और एक और मिसाल आपको मिलेगी सूरह बकरा की आयत नंबर 158 में, ठीक है ना, वो सफ़ा मरवा का जिसमें जिक्र है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत। अब यहां पर ध्यान रखिए, आयत जो हमारे पास है वो है फमन हज्ज अल बैता, ठीक, फमन हज्जल बैता वहां पर है, आयत नंबर 158 है। तो जब हम यहां पर पढ़ते हैं फमन हज्जल बैता, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं जीम यहां पर हरूफ कलकला में से तो है, लेकिन इसके ऊपर कोई सुकून नहीं है, ठीक, कोई सुकून नहीं है। लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं ना तो कोई कलकला नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कहीं बीच में किसी लफ्ज़ में हरूफ कलकला आ गया और वो मुतहर्रिक था तो क्या कलकला होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम इसको रवानी पढ़ेंगे, वसलन पढ़ेंगे, तो ये बनेगा फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह, ठीक। तो हमने जब वसल किया तो यहां पर कोई कलकला नहीं हुआ। अब अगर बाई चांस आपने हज्जा पर वक्फ कर दिया, आपका सांस टूट गया, आप आयत को पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे हज्जा के बाद कोई वक्फ का सिंबल नहीं है, कोई गोल आयत का निशान नहीं है, कोई वक्फ़े मुतलक नहीं है, वक्फ़े लाजिम नहीं है, वक्फ़े क़िफ़ नहीं है, सकता नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। यानी एक वजह हो सकती है वक्फ की, वो ये है कि वक्फ़े इज़्तिरारी हो सकता है, यानी सांस टूट गया, खांसी आ गई, छींक आ गई, तो आप यहाँ पर रुक गए, ये चीज़ें हो सकती है। या आपका सांस अगर शॉर्ट है, आप हज्जा पर रुकना चाहते हैं, तो आपने कैसे पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल, इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्ज। तो जब आप हज्ज पर रुके ना तो जीम आ गया और ये मुतहर्रिक भी था और तजदीद के साथ भी था, तो ये कलकला आपका कलकला अकबर, स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला कहलाएगा। और जब आप वसल करेंगे तो कलकला कोई नहीं होगा, ना सुगरा होगा, ना कुबरा होगा, ना अकबर होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं, कलकला के अंदर तो बेशुमार गलतियां होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा ली, तो इसको आपने समझ लेना है। तो अगर आप यहाँ पर फमन हज्जल बैता पूरा पढ़ेंगे तो कलकला नहीं होगा, लेकिन अगर हज्जा पर रुकेंगे तो जीम के ऊपर आपने स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला करना है, कलकला अकबर करना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो मुतहर्रिक भी है और इसके ऊपर शद भी है, तशदीद भी है, इस वजह से इसमें कलकला अकबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कलकला का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह और भी जो मुख्तलिफ हमारे टॉपिक्स हैं तजवीद के हवाले से, नून साकिन और तनवीन के कवायद, इख्फा है, इजहार है, उसको भी इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। और इंशाअल्लाह अब हम अपना जो ग्रामर पोर्शन है, अरबी ग्रामर पोर्शन, उसको इंशाअल्लाह हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो हमारे अरबी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, इसमें नाउन की पूरी डिटेल है, इसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर कराएंगे, आप फिक्र ना करें। इसमें 73 वीडियोज़ हैं, इनको आप देख लीजिए। और यहाँ पर ये फेल, इसमें 108 वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ आएंगे, तो ये सारे प्लेलिस्ट आप इंशाल्लाह देख लीजिए और आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से वाकई फ़ायदा हुआ है तो उसको लाज़मी शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।